बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं ज़िक्र करने वाली हूँ आपके साथ नाशपाती के हेल्थ बेनिफिट्स के हवाले से। ये जो नाशपाती आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये किस तरीके से हमारी सेहत के ऊपर असरअंदाज करती है, कितनी मिकदार में इसको हम रोज़ाना कंज्यूम कर सकते हैं, हमारी जो जीआई ट्रैक्ट सिस्टम होता है यानी कि हमारा जो निज़ाम हज़म होता है उसके ऊपर किस तरीके से ये इफ़ेक्ट करती है, कौन से टाइम के ऊपर इसको खाना चाहिए, इसके कौन कौन से न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं, और अगर हम कंज्यूम करें इसको या कंपेयर करें तो एप्पल के साथ तो कौन सी वाली बेहतर होता है। क्या हम इसको अकेला खाएं या फिर इसको एप्पल के साथ मिलाकर खाएं। हमारे इसकी जो कंजम्पशन है उसका हमारी जो हार्ट है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, हमारा जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो किस तरीके से इससे असरअंदाज होते हैं, अगर वो खाएं तो क्या असर होंगे, अगर वो ना खाएं तो क्या क्या इसके फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं डॉक्टर मरियम माही मुनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग अभी नाशपाती नहीं खाते, आपके आसपास में, आपके आस पड़ोस के अंदर, आपके रिलेटिव्स में, आपके बहन भाइयों के अंदर या आपके दोस्त अहबाब के अंदर, कोलीग्स के अंदर, तो उनको आज की वीडियो ज़रूर सेंड कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि कौन कौन से ऐसे ज़बरदस्त किस्म के इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन अगर एक मिकदार से ज़्यादा ले लें तो क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। सबसे पहले फ़ायदे का जिक्र करूँ ना तो हमारे जीआई ट्रैक्ट के हवाले से मैं ज़िक्र करना चाहती हूँ। जिन लोगों का निज़ाम हज़म सही नहीं होता, इसके अंदर यानी कि नाशपाती के अंदर, पीयर्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ पाई जाती है जिसकी वजह से उनका निज़ाम हज़म बेहतर हो सकता है। अगर मैं ज़िक्र करूँ तो इसमें फ़ाइबर पाया जाता है, और फ़ाइबर भी दो तरह का होता है, एक सॉल्युबल फ़ाइबर और एक इनसॉल्युबल फ़ाइबर। सॉल्युबल फ़ाइबर का मतलब क्या हुआ कि आप जो भी चीज़ खाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जब कोलेस्ट्रोल या ग्लूकोज जाती है तो वो सॉल्युबल फ़ाइबर, उसकी जो मिकदार होती है हमारे ब्लड के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर जाता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रोल और ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसकी पीक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो शुगर है वो एकदम से स्पाइक नहीं करती। हमारी कोलेस्ट्रोल जो कि अच्छी कोलेस्ट्रोल होती है वो ही हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा बिल्डअप होती है, जो बुरी कोलेस्ट्रोल होती है वो नहीं हो पाती। इसके अलावा क्या होता है कि इसमें दूसरा पाया जाता है इनसॉल्युबल फ़ाइबर। वो हमारी जो आंतें होती हैं उनकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। उसकी रीज़न ये होती है कि वो सॉल्युबल नहीं होता, यानी कि वो एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन अपने साथ जो बुरा कोलेस्ट्रोल होता है, बैड कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं या फिर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, उनको अपने साथ चिपका लेता है और उनको बॉडी में से बाहर ले जाता है, यानी कि थ्रू स्टूल्स में। हमारा जितना भी पखाना होता है उसके अंदर ये इनसॉल्युबल फ़ाइबर निकल जाता है हमारी बॉडी में से। ये जो पीयर्स है जिसके अंदर दोनों तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं, सॉल्युबल फ़ाइबर और इनसॉल्युबल, ये दोनों ही हमारी आंतों के लिए बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसकी हेल्थ के लिए बेहतर है। सबसे एक और बड़ी बात है कि ये एज अ प्रीबायोटिक के तौर पर भी काम करता है, यानी कि हमारी जो गट है उसके अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और बुरे बैक्टीरिया यानी कि दोनों पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रीबायोटिक की वजह से जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया है ये उनके खुराक का काम देते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ग्रो करते हैं हमारी आंतों में, और हमारी जो गट है उसके लिए हेल्दी एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ के तौर पर, बेनिफिशियली इफ़ेक्ट के तौर पर काम करते हैं। आपने अगर अभी तक इसको कंज्यूम नहीं किया ना तो अपनी डाइट के अंदर ज़रूर कंज्यूम करें। आप एक पीयर्स रोज़ाना तक खा सकते हैं। ये लोगों के जहन में बहुत चीज़ आती है, ख्याल आता है कि आप कितना खाएं, लेकिन वो भी तो देखिए ना कि एक लिमिटेड क्वांटिटी है या एक लिमिटेड सीज़न है, जिस सीज़न में ये अवेलेबल है आप तभी खा सकते हैं। अगर तो आपको
अवेलेबल है और आपकी पॉकेट की रेंज के अंदर है, ये मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आप लोगों को कहूँ कि अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी की रेंज से बाहर है तो आप इसकी जगह पे कोई और फल कंज्यूम कर सकते हैं, कोई और चीज़ ले सकती हैं जो आपकी अफोर्डेबिलिटी की रेंज में आता हो। लेकिन अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी की रेंज के अंदर ये आता है तो तब आप इसको रोज़ाना 1 पेयर्स ले सकते हैं जब तक कि वो सीज़न हो। उसके बाद कोई एक नई खुराक आ जाती है, नया फल आ जाता है मार्केट में, तो आपको फिर उसके हेल्थ बेनिफिट्स लेने होते हैं। कुछ रब ने ऐसी चीज़ें बनाई हुई होती हैं, ऐसे सीजन्स भी बनाए हुए होते हैं हर खुराक का, हर फल या सब्ज़ी का, जो उतने ही सीज़न तक आपके लिए बेनिफिशियल होता है। उसके बाद फिर कोई नई सब्ज़ी या फल आ जाता है मार्केट में, तब आपको उसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स लेने होते हैं। चलिए बात करते हैं हम नाशपाती के हवाले से कि हम इसको किस तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। आप इसको फ्रूट सैलड के तौर पर ले सकते हैं, वैसे आप इसको काट के खा सकते हैं। उसके अलावा आप इसको कुक करके खा सकते हैं, आप इसको बेक करके खा सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसका टेस्ट किस तरीके से पसंद आता है। ये बहुत से तरीके होते हैं जब आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं जिक्र करूँगी इसका एंटीऑक्सीडेंट के हवाले से। इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमें फ्री रेडिकल से जो इंजरी हो रही होती है, डैमेज होता है हमारी बॉडी को, उससे बचाते हैं। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को कॉन्टीन्यूसली डैमेज दे रहे होते हैं, जिनकी डैमेज से बॉडी को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। ये इसमें मौजूद होते हैं सॉर्बिटोल, जो कि बहुत ही अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है। उसके अलावा इसमें पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं। ये दोनों ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो ना सिर्फ हमें फ्री रेडिकल से, इंजरी से बचाते हैं, बल्कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बहुत से ऐसे कैंसर्स होते हैं जिसकी वजह से जो अगर ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स ना हो तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ग्रोथ, जो कैंसर सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ही अच्छी एक खुराक है, एक फल के तौर पर आप इसको ले सकते हैं। जायका भी इसका बहुत अच्छा होता है और थोड़ा सा कई मरतबा तुर्श होता है। नेक्स्ट मैं जिक्र करना चाहती हूँ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ही अच्छा है, यानी कि लो है। अपने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जो पीयर्स है वो हमारी जो किडनी है उसकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जो किडनी फ्रेंडली फूड्स आते हैं जिसके अंदर पीयर्स आ जाता है, एप्पल आता है, बेरीज आ जाती हैं, उसके अंदर ये इंक्लूड है और ये हमारी किडनी की हेल्थ के लिए इसलिए बेहतर है क्योंकि इसमें सॉल्ट का कंटेंट कम होता है। उसके अलावा ये इसमें जो पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं और सॉर्बिटोल पाया जाता है, ये भी बहुत बेनिफिशियल है। अब अगर हम जिक्र करें इसके डिसएडवांटेजेस कौन से होते हैं, तो इसकी जो सॉर्बिटोल इसमें पाया जाता है उसकी वजह से इसके जो लेग्जिटिव थोड़ी सी प्रॉपर्टी होती है, ये पेचेस भी कर सकता है। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर लें। आप एक नाशपाती रोज़ाना ले सकते हैं, लेकिन पहले ही जिसको डायरिया लगा हुआ हो वो इसको अवॉइड करे। और बेहतर ये होता है कि चाहे किडनी के पेशेंट हो चाहे हार्ट के पेशेंट हो, पहले वो अपने कंसल्टेंट से मशवरा कर ले, क्योंकि कई मरतबा होता है कि हार्ट के मरीज़ या फिर जो किडनी के मरीज़ होते हैं, किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, वो कुछ ऐसी दवाइयाँ रूटीन के अंदर, अपनी दवाइयों के अंदर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसके साथ अगर कोई और चीज़ लें तो कई मरतबा वो इंटरेक्ट कर जाती हैं। तो ऐसी सूरत में मैं इसीलिए आपको कहती हूँ कि आप एक मरतबा अपने कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा कर लें। वो प्रॉपर आपको बताएगा कि कितनी डोज के अंदर इसको लेना और कितनी क्वांटिटी में आप इसको ले सकते हैं दवाइयों की डोज के साथ। कहीं पे उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है कि आप ब्लड थिनिंग एजेंट्स के साथ इसको जब लेंगे तो कई मरतबा ब्लड थिनिंग को ज़्यादा ये कर देता है। ऐसी सूरत के अंदर इसके फ़ायदे होने की बजाय आपको नुकसान हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में मैंने नाशपाती के हवाले से जो जो आपको बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स बताए हैं वो आपको बहुत पसंद आए होंगे और आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। साथ में मैं ख़त्म करने से पहले वीडियो में आपको इसके आई की हेल्थ के ऊपर भी असरअंदाज जिस तरीके से ये नाशपाती होता है वो भी बताती चलूँ। ये जो
कैटरेक्ट होता है, मोतिया, या फिर मैक्युलर डिजेनरेशन जो एज रिलेटेड वक्त गुजरने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ जो आँख का पर्दा होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, बीनाई कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, जिसका अभी तक कोई इलाज भी नहीं आया। तो ऐसी सूरत के अंदर भी नाशपाती उसके रिस्क को कम करता है और उसकी प्रोग्रेशन को रोकता है। सो ये बहुत तरीके से आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। अगर आपको अवेलेबल हो, आप इसको ले सकें, खा सकें, तो ज़रूर सीज़न में साल में 1 से 2 मरतबा तो ज़रूर लें, ताकि जो भी इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं आप उससे बहुत अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।